नमस्कार प्रणाम। तो मैं अभी जिस जगह पे हूँ ये वही जगह है जहाँ पे कि 1100 करोड़ की लागत में बना हुआ है एक्सप्रेसवे। जिसका जिक्र हमेशा ही प्रधानमंत्री अपने भाषणों में करते रहते हैं। एक्सप्रेस वे का नाम द्वारका, जन्माष्टमी का उल्लास और संयोग से मैं भी द्वारकाधीश की भूमि से हूं। तो आइए आज मैं आप लोगों को वहां पे लेके चलता हूं। अब बात करते हैं इस एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी की, मतलब ये जुड़ा कहां कहां से है। तो ये इसकी शुरुआत होती है दिल्ली के महिपालपुर, जो शिव मूर्ति है वहाँ से लेके द्वारिका होते हुए ये गुड़गांव के खेड़ी गांव टोल प्लाजा है जो वहाँ तक। जो गुड़गांव का एरिया था वो लगभग 18 किलोमीटर के आसपास में है, तो वो पहले ही चालू कर दिया गया था मार्च में ही। अब बात करें गुड़गांव में इस एक्सप्रेसवे के जुड़ाव की, तो दौलताबाद जो गांव है, इसके बाद से बजघेड़ा गांव होते हुए सेक्टर 102, 103 और वहां से निकल के सेक्टर 99, 37D ऐसे करके ये जयपुर एक्सप्रेसवे में जाकर जुड़ता है खेड़की टोल प्लाजा, वहां तक है। वहां से मुंबई एक्सप्रेसवे निकल जाता है, जिसकी वजह से सफ़र काफ़ी आसान हुआ। और जयपुर एक्सप्रेसवे पे जो भीड़ लगती थी शाम के टाइम पे, वो ट्रैफिक थोड़ा कम हुआ। और ये जयपुर एक्सप्रेसवे में मिलने के बाद से वहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सीधा निकल जाता है। मैं अभी जहाँ पे बैठा हूँ यहाँ से सीधे जाने के बाद से ये आपको जयपुर NH 48 पे मिला देगा। अब बात करते हैं द्वारिका एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई। तो ये एक्सप्रेसवे 29 किलोमीटर का है। 29 किलोमीटर में 16 लाइनें हैं, जिसमें कि 8 लाइनें जो एलिवेटेड हैं और 8 लाइनें जो हैं वो सर्विस रोड हैं। ये भारत का पहला सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे है जिस पे फिलहाल मैं खड़ा हूँ। अब हम सबको ये तो पता चल गया कि ये भारत का सबसे चौड़ा हाईवे है। तो जाहिर सी बात है कि जो फ्लाईओवर होंगे वो भी चौड़े होंगे, जो अंडरपास होगा वो भी चौड़ा होगा। तो जब ये चीज़ें पता चल गई तो आपको एक और ख़ास बात बता दूं कि इसी रोड पे आपको भारत का सबसे चौड़ा अंडरपास 3.5 किलोमीटर का इसी हाईवे पे मिलेगा, जो कि आपको महिपालपुर शिव मूर्ति से आप जैसे ही ऊपर चढ़ के और नीचे की साइड जाएंगे द्वारिका के लिए, वो सीधे द्वारिका निकलता है, वो वाला अंडरपास। मैं आ गया हूँ इसके ऊपरी भाग पे द्वारिका एक्सप्रेसवे के, ये आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस एक्सप्रेसवे को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। इतना चौड़ा एक्सप्रेसवे आखिर बनाया ही क्यों गया? तो इसकी वजह ये है कि जो भी दिल्ली NCR, जो गुड़गांव द्वारिका जो भी रश हो रहा था ट्रैफिक की वजह से, उस चीज़ को कम करने के लिए इस एक्सप्रेसवे का निर्माण करवाया गया। और ये भी है कि जिस उद्देश्य से ही इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया वो सफल भी रहा। आप जाइएगा कहीं मत गुरु, क्योंकि अभी हम आप लोगों को आगे लेके चलते हैं। आज पूरा एक्सप्रेसवे के बारे में हम इसकी विस्तृत जानकारी देने के लिए ही इस वीडियो की मैंने शुरुआत की। तो प्लीज़ आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें भारत की उन तमाम जगहों के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा, दिखाया जाएगा, जिसकी आपकी चाह होती है। वीडियो बन रहा है और ऐसा भी नहीं है कि काम रुक गया, और ऐसा भी नहीं है कि काम रुक गया हो, काम लगातार प्रगति पे।
मैं अभी द्वारिका एक्सप्रेसवे से मात्र 500 मीटर की दूरी पे हूँ। 500 मीटर भी नहीं होगा, बस यहाँ से ये सामने जो दिख रहा है, यहाँ से जैसे ही कट लूँगा इस साइड में, इसके बाद से द्वारिका एक्सप्रेसवे आ जाएगा। अब ये जितनी सारी सोसाइटियाँ दिख रही हैं आपको, ये हो गई या फिर वो पीछे हो गई, ये सारी सोसाइटियाँ द्वारिका एक्सप्रेसवे के आने के बाद से आई हुई हैं। तो अब इससे ये अनुमान आप लगा लीजिए कि इस ज़मीन का भाव कितना बढ़ गया है, ये ज़मीन कितनी महंगी हो गई होगी। इस ज़मीन के यूँ समझ लीजिए कि इस ज़मीन का भाव जो है वो कहीं ना कहीं आसमान छू रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था कि मतलब द्वारिका एक्सप्रेसवे से 500 मीटर दूर की सोसाइटियाँ दिखाई थी, और अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो देखिए, ये पास की सोसाइटियाँ हैं। ये जो सामने दिख रहा है ये जयपुर हाईवे से जोड़ता है। तो ये थी यहाँ की खास बातें और इस एक्सप्रेसवे से जुड़ी जानकारियाँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं उत्साहित होकर और ही ऐसी वीडियो आप लोगों के बीच में लेके आता रहूँ। तमाम जानकारियों के लिए आप मेरे से जुड़े, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई चीज़ लेके, गुड़गांव से रिलेटेड। फ़िलहाल के लिए जय हो।